हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टू दी पॉइंट पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के एक टेस्ट क्विज़ के बारे में। ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जीके पढ़ते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। 20% मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप इसमें से अगर आप 15 सही कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की जेके में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप कह सकते हो बहुत ही मतलब ढूंढ कर मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए है कि ऐसा बिल्कुल हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल इजी भी नहीं है, एक लेवल है। और वो आपको देखना है कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अपमार्जक बनाने के लिए किस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एथेनॉल, लोरिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल या फिर डिकेनॉल। किस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है अपमार्जक बनाने के लिए? आपको कमेंट करना है 20 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी देखे कि उनके कितने प्रश्न सही बनते हैं। और चलिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोरिल एल्कोहल। ठीक है। और अभी हाल ही में जो सैनिटाइज़र आप यूज कर रहे हो उसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन आगे बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फिलहाल प्रयोग में आ रहा है कि कितने परसेंट उसमें अल्कोहल होता है। तो 60 से 70% अल्कोहल पाया जाता है सैनिटाइज़र में। टैक्साल एक कैंसर की दवा है, यह किस पेड़ से निकलती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बरगद, यू, पीपल या फिर ओर्क। ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यू। ठीक है। ये आपका इंग्लिश में YEW है। इस पेड़ से जो है यहाँ से आपके 2% कवर हो जाते हैं कि टैक्साल किस रोग की दवा है। तो कैंसर की है। और किस पेड़ से निकाली जाती है ये? तो यू नामक पेड़ से निकाली जाती है। अगला प्रश्न, मैलेकाइट किस धातु का खनिज है? तो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मैलेकाइट तांबा का खनिज है या अयस्क है। ठीक है। और लोहे का क्या है? हेमेटाइट। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। जातक कहानियाँ किस भाषा में रचित है, किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है। संस्कृत, ब्राह्मणी, ग्रीक या फिर पाली। ठीक है। यहाँ से भी आपके 2% कवर होंगे। जातक कहानियाँ किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। और ये जातक कहानियाँ किसके बारे में बताती है हमको? तो गौतम बुद्ध की आप कह सकते हो पिछले जन्मों की कहानियाँ या उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताती है जातक कहानियाँ। ये दूसरा प्रश्न आपको कवर हुआ। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो वो होगी आपकी पाली। ठीक है, पाली। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। आगे है, मुगल सम्राट जहांगीर किस रोग से ग्रस्त था? ठीक है। कौन सा रोग हुआ था मुगल सम्राट जहांगीर को? और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, पेल्टिक अल्सर। इस रोग से ग्रसित था जहांगीर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कई बार क्वेश्चन आपका आता है ये आपके एग्जाम में। 1923, 24, 22 या फिर 25। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब की गई थी ये? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1923 में।
एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928-29 में। वो किसके द्वारा पेश की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। यह एग्जाम में आपका प्रश्न आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब या किसके द्वारा पेश की गई थी। तो ऑप्शन में आपका जवाहरलाल नेहरू भी होगा, मोतीलाल नेहरू भी होगा। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। आगे है गैस का इंजन, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैस के इंजन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट है, वो है ए, डाई मलर के द्वारा। अब जेम्स वॉट की बात करें, जेम्स वॉट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर। और मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, और जो आपका ट्रेन होती है, रेल होती है, जो वो रेल का इंजन है, उसका निर्माण किया गया था स्टीफेंसन के द्वारा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आगे है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। और अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो है आपका परम। ठीक है, ये आपका है परम। ठीक है, और ये आपका गवर्नर टाइप होता है, ये जो भारतीय रेल है उसमें यूज किए जाते हैं। ये गवर्नर, मेधा के गवर्नर होते हैं। ये आपका एक अलग टर्म है। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? इलायची की पहाड़ियाँ, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पालिनी, नीलगिरी, येलागिरी, अन्नामलाई। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, येलागिरी। ठीक है, येलागिरी को इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, या इलायची की पहाड़ियों को येलागिरी की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई आपकी केरल के साइड में स्थित है, ये जो पूर्वी तट है वहाँ पर। एंग्लो नोबियन किसकी नस्ल है? क्वेश्चन नंबर 11, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो कैसे लगे आपको बताना है, और कितने परसेंट आपके सही हुए आपको बताना है। कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब कई बार कन्फ्यूजन हमको रहता है कि जो रूस है, रसिया है, वो एशिया में है या फिर यूरोप में है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रूस है उसका 70% हिस्सा तो एशिया में है, और बाकी 30% जो बचा है वो है आपका यूरोप में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको यूरेशिया भी बोला जाता है, एशिया को, वो रूस को। अगला प्रश्न है, नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है ये, जो सुषुप्त या प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है। नाम है नारकोंडम। और अगर बात करें कहाँ पर स्थित है ये, तो है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, अंधा देश पांडे, ठीक है, अनंधा देश पांडे है ये, किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है अनंधा देश पांडे। अगला है, सोमनी किस देश की मुद्रा है, करेंसी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान। ठीक है, सीरिया की अगर हम बात करें राजधानी की, तो दमिश्क है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका नाइजीरिया है। ये आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पांड्या। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1000 या फिर 1053 तक आप कह सकते हो, ये बृहदेश्वर मंदिर, ये चोल वंशों का जो शासक था उसी के बीच में ये बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये? राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम जो एक चोल शासक थे, उनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना करी गई थी
7 अप्रैल, इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका है जनेवा, और जो जनेवा है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1900, आपको बताना है कब हुआ था। तो 1900 तो इसमें सभी है, और ये आप कह सकते हो महारानी और किंग जॉर्ज जो है भारत में आए थे, उन्हीं की याद में जब ये इन्होंने मुंबई अपनी यात्रा की थी, तो तभी इसका निर्माण किया गया था 1911 में, गेटवे ऑफ इंडिया। और जो ये विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो है भारत के सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है, ये बनाया गया था, वो है इंडिया गेट। ये आपको याद रखना है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक भाषाओं में आप कह सकते हो ये अनुवादित की गई है। ये पुस्तक है पंचतंत्र, और इसके जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। लास्ट पर्सन है, कमेंट करके आपको बताना है कितने पर्सन आपके सही हुए हैं। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका राइट आंसर आपका होगा, काफ़ी चर्चाओं में है ये देश आज की तारीख के अंदर, और ये है चाइना। ठीक है, और चाइना की राजधानी बीजिंग है, और जो इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई है, और इसका एक जो शहर है वुहान, वहाँ से कोरोना वायरस फैला है। आपको याद रखना है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये 20% थे, आपको बताना है कितने आपका सही हुआ। वीडियो को शेयर कर देना है। स्टडी मटेरियल के लिए आपको जुड़ जाना है चैनल के साथ अगर आप नए हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।